नमस्कार दोस्तों। मेष राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध, जो कि मेष राशि के अष्टम भाव में जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, भ्रमण कर रहा है। दिनांक 26 तारीख के बाद यह जो बुध ग्रह है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश और जो दशमेश है शनि, जो कि दिनांक 16 तारीख को मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। ये जो 2 ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे, वो मेष राशि पर नवंबर के महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी को दीपावली के पावन त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्तर है या फिर आपका स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है, जो कि आपके राशि का स्वामी में है, आपका अष्टमेश है भी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है, जो कि नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है वृश्चिक राशि में। 26 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में शुक्र भी भ्रमण कर रहा है। 7 तारीख के बाद भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख के बाद जो रवि है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में, मतलब नवंबर के महीने में, आपके अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं, जो कि अष्टम भाव, इसे हम अशुभ फलदायी भाव भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी मेष राशि के व्यक्ति है, उन्होंने खुद सुख के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो इस महीने में आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इस महीने में शुरुआत नहीं करना, किसी को कमिटमेंट, प्रोमिसेस, इस वाली बात या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे भी नहीं जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि सप्तम भाव से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख को। और आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। और जो लाभेश है शनि, जो कि मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 16 तारीख को। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अनावश्यक जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है खर्चे करने के मामले में थोड़ी आगे रहती है, मतलब खर्चे करने में ज्यादा आगे पीछे नहीं सोचती, लेकिन इस महीने में इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्चे वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, फलदायी भी है, पिछले करीबन 3-4 महीने से शनि, जो कि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था, वो इस महीने के करीबन 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपके जो इनकम रहेंगे उसमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि जो इनकम है वो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद जो स्टेबिलिटी है आपकी इनकम में वो काफी अच्छी तरह से देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़ी रिस्क इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो भ्रमण करने जा रहा है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो घर का जो सुख है वो छोटे मोटे बातों को लेकर घर के जो लोग हैं उनके साथ तकरार हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी की देखी जाएगी। लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा और स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए हालाँकि जो समय है वो ठीक रहेगा, उनके लिए कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 7 तारीख के बाद, यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा।
तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपने देखा होगा कि पिछले 1 डेढ़ महीने से जो बातें हैं, वो ठीक नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा आ रहे थे। तो इस महीने के करीबन 8-10 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो शनि है, वो मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है यह, क्योंकि पिछले करीबन 4-5 महीने में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपका कार्य क्षेत्र से रिलेटेड चल रहे थे, बड़ी समस्याएँ चल रही थी, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती न हुई नज़र आएँगी। तो बड़ा जो स्ट्रेस बना हुआ था, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में मेष राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम हैं, वो मेष राशि के लिए किस प्रकार के होंगे? जैसे कि दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके ये जो त्रिकोण योग है, आपके चतुर्थ और अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार इसमें इसमें आपका थोड़ा-सा घूमना-फिरना भी हो सकता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपके जो रुके हुए लाभ है, जो कि आपको कई दिनों से नहीं मिल रहे थे, वो मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, आपकी शादी तय हो सकती है, शादी प्रत्यक्ष रूप में हो भी सकती है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग आपके लिए थोड़े बहुत पैसे से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट या फिर उससे रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड किसी महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग योग है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो सामने आ सकती है। ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज़ है, वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे के पीछे नहीं जाना। ध्यान ध्यान देना इस इन दिनों में किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो मिलना कठिन हो जाएगा, और आपके लिए जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह ला सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में जो बातें हैं, जो ग्रह योगों के बारे में भी अगर देखा जाए, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई देगी। देखिए, इस महीने की जो अमावस है, वो 1 तारीख को ही है, लक्ष्मी पूजन है उस दिन, मतलब दिवाली होगी। तो दिवाली के बारे में, लक्ष्मी पूजन या फिर बाकी जो भी मुहूर्त है, उसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाएगा कि मुहूर्त किस प्रकार से होगी, या फिर जो बातें हैं, वो किस प्रकार से आपको करनी होगी। इस महीने में करीबन 2 जो अमावस है, वो आने वाले हैं। पहली तो 1 तारीख को है, दूसरी जो है वो 30 तारीख को है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, वो करीबन 15 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन थोड़ा-सा ध्यान देना, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो बातें या फिर रिस्क लेना, ऐसी बातें नहीं करना। विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, भावनातीत हो जाते हैं, और भावनातीत होकर लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।